Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Journey Towards Success. I hope you all are doing well. तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान अफेयर्स 2023 के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो CSS, PMS, PPSC और FPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट MCQs है हु इज द करंट फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के करंट फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं जलील अब्बास जिलानी। जलील अब्बास जिलानी पाकिस्तान के करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। नेक्स्ट आ जाता है हु इज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 2023। 2023 में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है अनवारुल हक काकड़। अनवारुल हक काकड़ इज द करंट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और ये 8th केयर टेकर ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है शहबाज शरीफ ऑन 11 अप्रैल 2022 बिकेम डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो शहबाज शरीफ जो है वो 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे 11 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट MCQs है इन 2022 पाकिस्तान ऑब्टेन्ड फाइनेंशियल हेल्प ऑफ $1.2 बिलियन और किससे ली होगी, वो जी IMF से ली थी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है द GDP ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 इज रिकॉर्डेड एज 5.97%। ठीक है जी। GDP ग्रोथ रेट पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए था 5.97%। द एग्रीकल्चर सेक्टर रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ -% इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 और एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट था 4.40%। नेक्स्ट आ जाता है द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ -% इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 और 7.919% जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ रेट था। नेक्स्ट है द सर्विस सेक्टर रिकॉर्डेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 6.19% इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। नेक्स्ट है कावान द एलिफेंट वाज मूव्ड फ्रॉम इस्लामाबाद जू ऑन कोर्ट्स ऑर्डर टू, कहाँ भेज दिया गया था उस एलिफेंट को, उसे भेजा गया है कंबोडिया। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट एक्ट 2021 वाज पास्ड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट। कब पास किया था नेशनल असेंबली और सेनेट ने पाकिस्तान अमेंडमेंट एक्ट 2021? जनवरी 2022 में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट MCQs द करंट पॉलिसी रेट बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज, करंट पॉलिसी रेट जो है वो 22% है। नेक्स्ट है द फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022 जो है वो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने कब जो है वो अप्रूव किया था, कब पास किया था, जनवरी 2022 में। नेक्स्ट है द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु वाज रिमूव्ड थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ओनली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री में थे वो इमरान खान हैं जिनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से रिमूव किया गया। नेक्स्ट आ जाता है हाउ मेनी मेडल्स वन बाय पाकिस्तान इन द टोक्यो ओलंपिक 2022 प्लेड इन 2021। तो पाकिस्तान ने कोई भी मेडल जो है वो नहीं जीता था। नेक्स्ट आ जाता है द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI ऑफ पाकिस्तान हैज वर्सेंड फ्रॉम 117 इन 2018। तो 2018 में पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 117 नंबर पे था और 2022 में कितने नंबर पे आ गया, 140। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान वाज अवॉर्डेड अ फाइन ऑफ डैश इन द रिकोटिक केस बाय ICSID। तो पाकिस्तान को रिकोटिक केस में कितना जो है वो फाइन हुआ, पाकिस्तान को $6 बिलियन का फाइन हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है हु वन द PSL 2023 फाइनल। तो 2023 PSL फाइनल्स जो है वो लाहौर कलंदर ने जीता। नेक्स्ट आ जाता है द अगस्त 2022 फ्लड डैमेज इन पाकिस्तान कॉज्ड अ लॉस ऑफ, पाकिस्तान को कितना लॉस हुआ 2022 अगस्त फ्लड की वजह से, ₹3 ट्रिलियन जो है वो पाकिस्तान को लॉस हुआ। नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान हमजा खान हु वन वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप आफ्टर कितने ईयर्स के बाद जो है वो वन की 37 ईयर्स बाद। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स इज अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ठीक है जी। नेक्स्ट है हाउ मेनी फैमिलीज आर रिसीविंग फाइनेंशियल हेल्प अंडर बेनजीर इनकम सपोर्ट। तो कितनी फैमिलीज जो है वो फाइनेंशियल हेल्प ले रही हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट से, 9 मिलियन फैमिलीज। नेक्स्ट MCQs है कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अप्रूव द रिजल्ट ऑफ 2023 डिजिटल सेंसस ऑन। कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने 2023 के डिजिटल सेंसस का रिजल्ट जो है वो कब अप्रूव किया था, 5 अगस्त 2023 को, 5 अगस्त 2023 को। और इस सेंसस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 241.49 मिलियन तक जो है वो हो चुकी है और एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 2.55 है, 2.55। नेक्स्ट MCQs है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूव्ड $3 बिलियन स्टैंड बाय अरेंजमेंट फॉर पाकिस्तान ऑन, कब उन्होंने अप्रूव किया था, 12 जुलाई 2023 को, 12 जुलाई 2023। नेक्स्ट है पाकिस्तान GDP ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023 इज एस्टिमेटेड एज, कितना एस्टिमेटेड है, 0.29%, 0.29%। नेक्स्ट है व्हाट इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मोन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना कोलैबोरेशन। तो कुराक्रम हाईवे जो है वो कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मोन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना कोलैबोरेशन। नेक्स्ट आ जाता है हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान।
पाकिस्तान के करंट चीफ जस्टिस जो हैं वो काजी फायज ईसा हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन। पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू मार्क डैश एज ब्लैक डे। तो 9 मई को पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू मार्क 9 मई एज ब्लैक डे। हु इज द करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशंस? मुनीर अकरम। मुनीर अकरम इज द करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टारगेटेड। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज टारगेटेड अ ग्रोथ रेट ऑफ डैश इन 2024। The government of Pakistan has targeted a growth rate of 3.5%. Next MCQs है who is the current chairman of NDMA National Disaster Management Authority। तो National Disaster Management Authority के current chairman जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट MCQs। पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान जो है वो G20 का मेंबर नहीं है। इनमें से G20 का मेंबर जो है वो पाकिस्तान नहीं है। इसके बाद सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंटारियो अराइव्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कब आए थे? सितंबर 2022 में उनका विजिट था पाकिस्तान। नेक्स्ट आ जाता है कायदे आजम सोलर पार्क इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। कायदे आजम सोलर पार्क जो है वो बहावलपुर में है। नेक्स्ट है हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड स्टेट्स। करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड स्टेट जो है वो मसूद खान है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु इज द करंट गवर्नर ऑफ पंजाब। बलीगुर रहमान जो है वो करंट गवर्नर ऑफ पंजाब है। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बीन प्रोमलगेटेड इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो शाया हो चुकी हैं। नेक्स्ट है द दियामीर भाषा डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन। कहाँ पे बन रहा है? इंडस रिवर पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु इज द करंट गवर्नर ऑफ सिंध। तो कामरान टेसूरी इज द करंट गवर्नर ऑफ सिंध। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी नेटवर्क इज 12,131 किलोमीटर। नेक्स्ट है द अंडर कंस्ट्रक्शन दासू डैम इज लोकेटेड इन। अंडर कंस्ट्रक्शन दासू डैम जो है वो कहाँ पे है? खैबर पख्तूनख्वा में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी NHA नेटवर्क कंप्राइजेज ऑफ डैश हाईवेज एंड मोटरवेज। 39 हाईवेज और मोटरवेज पे मुश्तमिल है ये। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट प्रेजेंट इट्स सेकंड 4 मंथ बजट ऑफ ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। तो वो उन्होंने दिया था 30 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पाकिस्तान गिफ्टेड नेवी शिप तारिक टू विच कंट्री। कौन से कंट्री को दिया है पाकिस्तान ने अपनी नेवी शिप तारिक? यूके को, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द वेन्यू ऑफ एशिया कप 2023। तो एशिया कप 2023 का जो है वो वेन्यू क्या था? पाकिस्तान एंड श्रीलंका। नेक्स्ट आ जाता है हु इज द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान नेवी। नवीद अशरफ जो है वो करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान नेवी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु वाज द फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। गुलाम मुस्तफा जतोई जो थे वो पाकिस्तान के फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान। मीर अली मर्दान खान जो है वो करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच प्रोविंशियल असेंबली हैज बीन डिसॉल्व्ड ऑन 12 अगस्त 2023। बलोचिस्तान प्रोविंशियल असेंबली जो थी वो डिसॉल्व हो गई थी 12 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज है ऑन 5 अगस्त 2023 अंडर सेक्शन 174 ऑफ इलेक्शन एक्ट पाकिस्तान कोर्ट सेंटेंसेस एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू डैश इन तोशाखाना केस 3 years in prison 1 lakh fine barred from politics for 5 years या all of these। तो इसका आंसर है all of these। तो ये थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।